टीए में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सॉइल में आगे पढ़ने वाले हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉइल का कुछ बेसिक हमने फंडे ले लिए थे। अब आगे के चीज़ों के बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जो कि मैंने पहले से ही लिस्ट आउट कर दिया है। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं। कई सारे मेथड डेवलप किए गए हैं। एज एन इंजीनियर आपको सब मेथड के बारे में लगभग जानकारी होनी चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जब आपको इन सारे चीज़ों को एक एक करके डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकली और जो अक्सर गाहे बगाहे पूछा जाता है उनको ज़्यादा डिटेल में, जो थोड़ा कम पूछा जाता है उसको थोड़ा कम डिटेल में आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें बेसिकली चार पांच तरह के मेथड होते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, सैंड बाथ मेथड और टॉर्सन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड। तो इन सब मेथड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो मॉइस्चर कंटेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल के लिए। और हर समय जब भी हम सॉइल के बारे में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो हमें मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पता करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला मेथड है वाटर मॉइस्चर कंटेंट निकालने का, वो है ओवन ड्राइंग मेथड। ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। एक्यूरेट मेथड का मतलब, इस मेथड से अगर आप मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट, यानी सबसे ज़्यादा सही रिजल्ट इससे निकलेगा। और ये सबसे आसान भी है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप इसको तुरंत नहीं निकाल सकते, इसमें करीब करीब 24 आवर्स का टाइम लग जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। और इसमें अगर मान लीजिए कि आपके पास ऑर्गेनिक सॉइल है, तो ऑर्गेनिक सॉइल है तो इसमें लग जाएगा 24 घंटे। अगर सैंडी सॉइल है तो इससे हम लोग 4 घंटे में भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को अगर आप ओवन में रखेंगे और ज़्यादा टेम्परेचर डाल देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज हो जाएगा तो सॉइल जो है वो अपना बेसिक प्रॉपर्टी ही खो देगा। तो हम एक्चुअली करने कुछ और जा रहे हैं और हो कुछ और जाएगा। इसलिए हम लोग जब ऑर्गेनिक सॉइल होता है तो उसको 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसको ओवन में रखते हैं 24 घंटे के लिए। तो पहले आइए चलिए इसको एक बार ठीक से समझते हैं। देखिए ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करते हैं कि तो सबसे पहले मैं इसके कुछ अच्छी बातों के बारे में बता देता हूँ। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट एंड एक्यूरेट है। अभी बताया था मैंने। इससे जो है आप जब भी मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे तो सबसे सही रिजल्ट आएगा, सबसे प्रिसाइज रिजल्ट आएगा। और ये सबसे एक्यूरेट भी है क्योंकि इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा सही होगा। इसमें सॉइल सैंपल लेते हैं और उसको कंट्रोल्ड टेम्परेचर में ड्राई करते हैं। और वो टेम्परेचर होता है 105 डिग्री से 110 डिग्री से। तीसरा है ऑर्गेनिक। अगर है सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल है तो अगर उसको 110 डिग्री या 105 डिग्री पर गर्म करेंगे तो डिकम्पोज होने के चांसेस होंगे। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल को सिर्फ 60 डिग्री सी पे गर्म करते हैं, ड्राई करते हैं। और सैंपल को कितना देर तक, 24 आवर तक ड्राई करते हैं। और अगर आपका सैंडी सॉइल है तो 4 घंटे में भी वो ड्राई हो जाता है।
4 आवर्स। तो ये सब इसकी बेसिक बातें हैं, ये मैंने इसलिए बताई कि ये गाहे बगाहे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे इसके एक एक टर्म, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब आइए वाटर कंटेंट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक वाटर कंटेंट का डेफिनीशन हमें जानना चाहिए, जो कि मैं पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो वाटर कंटेंट जो है हम लोग डिनोट करते हैं वाटर कंटेंट को स्मॉल w से, और स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल। यही होता है वाटर कंटेंट, जो कि हमने बेसिक में पढ़ा था। तो हमें क्या करना है, वेट ऑफ वाटर निकालना है और वेट ऑफ सॉइल निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक लेते हैं पैन, एक सैंपल का पैन है ये, ठीक है। इसको वेट कर लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए इसका वेट हो गया W1। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें सॉइल सैंपल रख लेते हैं। जो नेटिव उठा के लाए सॉइल सैंपल रख लिया, उसका वेट किया, वो आ गया W2। तो ये सॉइल सैंपल क्या होगा, मॉइस्ट होगा। अब इसको क्या करते हैं कि इसको ओवन में रख देते हैं। ओवन में 105 डिग्री C 24 आवर ओवन में रख दिया। ओवन में रखने के बाद बाहर निकाला सैंपल को और फिर से वेट किया, और इस बार जो वेट आया उसको लिखते हैं W3, ठीक है। तो एम्प्टी कंटेनर का वेट हो गया W2। सॉइल सैंपल के साथ जो वेट हुआ वो W2 हुआ। आफ्टर ओवन ड्राई करने के बाद जो वेट हुआ वो W3 हुआ। अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या किया था कि इसको रखा था ओवन में। ओवन में क्या हुआ, सारा वाटर उसका निकल गया, तो जो बच गया वो इतना था। यानी इसके वेट में से इसको माइनस कर लेंगे तो हमें वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, सिंपल है। तो W2 माइनस W3 इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। और वेट ऑफ सॉइल, देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें 3 चीजें हैं। इसमें है वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अगर हम इसमें से वेट ऑफ कंटेनर यानी W1, वेट ऑफ कंटेनर क्या है, W1 है, अगर इसको माइनस करेंगे तो भी वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल इसमें आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ वेट ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या क्या है, जब हमने वो ड्राई करके बाहर निकाला तो इसमें है वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ कंटेनर। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या बच जाएगा, सॉरी, वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ कंटेनर, और ये क्या है, वेट ऑफ कंटेनर। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो केवल वेट ऑफ सॉइल बच जाएगा। तो यानी W3 माइनस W1 वेट ऑफ सॉइल। तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, वाटर कंटेंट सिंपली हो जाएगा W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1। परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100%। बस यही था, वुवन ड्राई मेथड से इतनी आसानी से हम लोग क्या करते हैं कि वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। अब आइए, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग निकालते हैं कि पिक्नोमीटर मेथड से कैसे निकालते हैं। आप लोग थोड़ा सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, बुक से भी पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस कभी मुझ पर भरोसा मत कीजिए, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कम से कम कंप्लीट नॉलेज दे पाऊँ। तो दूसरा है पिक्नोमीटर मेथड। अब आप लोग जानते तो होंगे ही कि पिक्नोमीटर होता क्या है। पिक्नोमीटर क्या होता है कि एक जार होता है, जो घर में हम लोग अचार रखते हैं ना, हमारी माँ बहनें जो अचार रखती हैं घर में किचन में, तो एक जार होता है ये ग्लास का, इस तरह का, और इस तरह का जार होता है सिंपल। लेकिन इस जार के ऊपर जो कैप होता है वो कोनिकल कैप होता है ऐसा, और ये होता है 900 मिलीलीटर इसकी जो है वॉल्यूम होती है। तो इसको कहते हैं हम लोग पिक्नोमीटर। यहाँ पे ऊपर में एक होल होता है, ये ऊपर में जो होता है होल होता है, ये 6 mm डाया का होता है। अब टोटल वॉल्यूम जो होता है पिक्नोमीटर का वो होता है 900 mm।
तो मान लीजिए कि एक पिक्नोमीटर लिया और उसको वेट कर लिया और उसका वेट है W1। फिर दूसरा क्या किया कि ड्राई सैंपल जो है उसको क्या किया, पिक्नोमीटर में डाल दिया। मैं ऐसा बना देता हूँ, इसका वेट कर लिया W2 और इसमें क्या किया हमने, ड्राई सॉइल डाल दिया सैंपल। इसमें है ड्राई सॉइल। ठीक है, अब क्या किया कि इसमें पानी भर दिया। तो पानी भरेंगे, ये हो गया आपका पिक्नोमीटर। ड्राइंग में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, सॉरी। ये मान लीजिए ये हो गया आपका पिक्नोमीटर और इसमें हमने ऑलरेडी पहले से सॉइल रखा हुआ था। अब इसमें बाकी में हमने क्या किया कि पानी भर दिया। ठीक है, और इसको कह दिया W3। और एक और लिया, एक और पिक्नोमीटर, इसमें क्या किया कि पूरे में पानी भर दिया। ठीक है, ये पूरे में पानी भर दिया, पूरे में वाटर है और इसको कहा W4। अब हमें क्या करना है कि ये चार चीजें हमें याद हो गया। W1 क्या है, एम्प्टी पिक्नोमीटर है। W2 है सॉइल, ड्राई सॉइल के साथ है। W3 है वाटर प्लस सॉइल है और W4 है केवल वाटर है। अब हमें निकालना है कि इस कैसे निकालेंगे हम लोग। अब वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है, वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गुना 100। तो ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, अगर वेट ऑफ वाटर इसमें से निकालना चाहें तो W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 तो देखिए इसमें से क्या करेंगे, W2 में हमारा सैंपल है और सैंपल प्लस पिक्नोमीटर है। इसमें से केवल पिक्नोमीटर माइनस कर लिया तो क्या बचेगा, W2 माइनस W1। ये आपका सैंपल का वेट बचेगा, माइनस वेट ऑफ सॉइल अगर कर लेंगे तो वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। अब हमें ये वेट ऑफ सॉइल कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब मान लीजिए कि W3 वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है। अब जरा इस पे नज़र डालिए, इस वाले सैंपल पे नज़र डालिए। इसमें क्या है, इसमें वेट ऑफ सॉलिड है और प्लस वेट ऑफ वाटर है। तो इसमें से अगर हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल के इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर को इसमें फिल कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारा W4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, W4 इज इक्वल टू W3 माइनस वेट ऑफ सॉइल प्लस WS वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय G गामा W इंटू गामा W। समझ में आया ये टर्म? देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए W4 क्या है, टोटल वाटर और प्लस पिक्नोमीटर का वेट है। इसमें क्या था कि वाटर प्लस सॉइल सॉलिड था। तो हमने क्या किया कि सॉइल सॉलिड को यहाँ से माइनस कर दिया तो कुछ वॉल्यूम बच गया खाली। उतने वॉल्यूम को हमने निकाला तो उतना वॉल्यूम क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गुना यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम में हमें इतना में वेट ऑफ वाटर ऐड करना था तो इसलिए वाटर के डेंसिटी से इसमें हमने गुना कर दिया। अब सिंपल है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इस इक्वेशन से हमें केवल इसमें से क्या नहीं पता, वेट ऑफ सॉइल नहीं पता है। तो इस वेट ऑफ सॉइल हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं इसको ज़रा सजा के, W4 इज इक्वल टू W3 माइनस, अगर WS कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/G, है ना। अब क्या करते हैं कि इसको पूरा को इधर ले जाते हैं। तो दिस इम्प्लाइज WS, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप डिटेल में कर लीजिएगा। W3 माइनस W4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/G। तो दिस इज इक्वल टू W3 माइनस W4 इंटू G बाई G माइनस 1। तो ये हो गया WS। अब हमने क्या किया
कि वेट ऑफ सॉइल भी कैलकुलेट कर लिया, वेट ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर लिया, तो इजीली हम लोग वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसको ज़रा लिख देते हैं सजा के कैसे लिख सकते हैं। यहाँ लिखता हूँ वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर ये है W2 माइनस W1 माइनस WS। वेट ऑफ वाटर कंटेंट W बराबर लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर बट्टा वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई WS माइनस 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब आप हटा दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से WS की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 बाई G, ये ब्रैकेट में माइनस 1। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। लेकिन अगर हम मान लो परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 100 से गुना। तो इसमें भी 100 से गुना कर दीजिए, ये पूरे को 100 से गुना कर दीजिए और ये पूरे को 100 से गुना कर दीजिए। तो हमने जो फार्मूला निकाल लिया वो बड़ा ही आसान फार्मूला बन के आ गया। अब इसको हम चाहें तो याद कर सकते हैं। तो पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, कब, जब हमें उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। तो वाटर कंटेंट लिख सकते हैं W स्मॉल w इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 बाई G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 और टोटल का ब्रैकेट इंटू 100। तो ये हो गया पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं वो। अब अगला है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी इसको कहते हैं, और इससे हम ऑन फील्ड तुरंत ही मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। और इसमें 5 से 7 मिनट लगता है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, नॉट मच एक्यूरेट। एक काम करते हैं, इसको ज़रा मिटाते हैं, उसके बाद उसकी बात करेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया कि ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में कहीं ज़रूरत पड़ेंगी, कैलकुलेशन में भी पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। उसके बाद मैं थोड़ा शॉर्टकट में आगे बढ़ना चाहूँगा। तो पिक्नोमीटर मेथड हमने निकाल लिया। चलिए अब अगला मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसको सॉइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कुछ गैस वैस निकलता है, उससे हम लोग तुरंत मेजर कर सकते हैं कि कितना मॉइस्चर कंटेंट हुआ। और ये इसमें जो जानने वाली चीज़ें हैं कि ये क्विक मेथड है, इसमें कितना देर लगता है, 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, नॉट मच एक्यूरेट। ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। और इसमें जो रिएक्शन होता है वो लिख देता हूँ CaC2 प्लस 2H2O। ये वाटर के साथ जो सॉइल के अंदर जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है C2H2 गैस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो गैस निकलता है इसी को कुछ मेजर करके, प्रेशर से मेजर करके हम लोग बता सकते हैं कि इसमें वाटर कितना था। तो ये सब कैलिब्रेशन किया रहता है उस डिवाइस में। और सॉइल सैंपल जो लेते हैं, इसमें सॉइल सैंपल जो लेते हैं 4 से 6 ग्राम, 4 to 6 ग्राम। तो इतना वाटर में इतना सॉइल सैंपल लेके उसमें कैल्शियम कार्बाइड को मिक्स करते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड मेथड से कैसे निकालते हैं, क्विक मेथड है। और भी ज़्यादा इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो अपना बुक से रेफर कर लीजिएगा। मैं अगला मेथड है सैंड बाथ मेथड। तो सैंड बाथ मेथड और ओवन ड्राइंग मेथड दोनों कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, दोनों सेम है। बट सैंड बाथ मेथड में क्या करते हैं कि जो हम लोग ड्राई करते हैं ना सैंपल को, वो सैंड बाथ में करते हैं। और उसमें सैंड को जो है केरोसिन स्टोव के द्वारा गर्म किया जाता है।
तो केवल ड्राइंग का जो मेथड है वो बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो सैंड बाथ मेथड जो है ये सिमिलर टू ओवन ड्राइंग मेथड। अंतर क्या है कि ओवन की जगह ओवन इज रिप्लेस्ड बाय सैंड बाथ, बस। बाकी सब सेम कैलकुलेशन जो अभी मैंने बताया सब कुछ इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसमें भी कोई खास कुछ जानने के लिए नहीं है। और उसके बाद है टॉर्सन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड। तो ये भी एक मेथड होता है और ये भी एक क्विक मेथड होता है। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत ही क्विक है और इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। बस 2 चीज़ें बताऊंगा, कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। टॉर्सन मॉइस्चर मीटर मेथड, इसका 2 पॉइंट है, क्विक होता है और दूसरा है इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस वीडियो का मेरा टॉपिक इतना ही था, मैंने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चूँकि ये जो चीज़ें हैं मोर और लेस जानने वाली ज़्यादा हैं रादर देन की समझने वाली, तो जानने वाली चीज़ों में आपको जितना जानना चाहिए उतना तो मैंने बताया है, बट फिर भी आपको बुक से हमेशा कंसर्न रखना चाहिए क्योंकि बुक जो है उसी में सारी चीज़ें दी हुई होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे निकालते हैं, उसके क्या फार्मूला, क्या क्या एजम्पशंस करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक, और अपने फ्रेंड को शेयर भी करते रहिए। वीडियो जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बना के आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो धन्यवाद।